बाकी सब में से। पहला अपना क्या था कि कोई भी अगर गर्दन को होल्ड करता है पब्लिक में, मोस्टली यही रहता है सीधा, आजा भाई, यही रहता है ना। कोई भी गर्दन को अगर ऐसे होल्ड करता है, चाहे अगले में कितनी भी पावर क्यों ना हो, हमें टेक्निक का यूज़ लेना है। और वो टेक्निक क्या है, यहाँ 4 फिंगर्स हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रही हूँ जिससे रिवाइज हो जाए और आगे का भी कुछ सीखिए। ये क्या है, 4 फिंगर्स हैं, तो नॉर्मल सी बात है ना, वो बोलते हैं ना कि एक का ग्रुप होता है तो जल्दी टूट जाता है, ज़्यादा का ग्रुप होता है, तो वही बात है। सेम इधर 4 फिंगर है, तो अगर मैं यहाँ से घूमती हूँ तो इसी की ग्रिप में आ जाऊँगी। और अगर मैं नॉर्मल सा ट्विस्ट लेना है, चाहे अगले में कितनी पावर क्यों ना हो, वो इतना स्ट्रॉन्ग बनता हो, चाहे वो जिम विम कुछ भी करता हो, लेकिन टेक्निक तो टेक्निक है। एक हाथ से अगर स्वाइप करके अगर निकालते हैं तो हम इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, ये पहला था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम किसी ने करके देखा हो और फिर नहीं हुआ हो, यार दीदी ने क्या बता दिया, तो जादू सा लग रहा था, वहाँ तो हो रहा है, यहाँ मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नो। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। दूसरा क्या था, हाथ अगर कोई होल्ड करे तो वही सेम, ये 4 फिंगर हैं और ये एक सिंगल फिंगर है, आराम से निकाल सकते हैं। अब मुझे टेक्निक पता थी, मेरी प्रैक्टिस थी इतने दिन से कि मैंने इजीली कर दिया। तुम लोगों के लिए थोड़ा हार्ड हो रहा है अगर, तो ये भी तो सबसे पहले, जैसे कि कल किसी एक लड़की का नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इसलिए होता है कि मेरी कलाई तो थोड़ी वो है पतली, और उस अगले बंदे की ग्रिप उस अगले बंदर की ग्रिप पूरी ऐसे कवर हो जाती है, जिसकी वजह से नहीं छूट पाता कई बार। तो उसमें क्या करना है हमें, एक तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल सी बात, तो जो हर में यूज़ होगी, जो कुछ नहीं सीखा तो वो तो सुन लेना। वो क्या था वो सेंसिटिव पॉइंट्स, और वो भी मैंने सारे आपको बताए थे। ये यहाँ खाली है तो ये चिन, थाई पे लेकिन पावरफुल फुल किक मारनी है, ऐसे नहीं की लिए सेंसिटिव पॉइंट बताया था, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना पावरफुल मारोगे तब, ये भी नहीं होगा मोस्टली। ये सिन रही, उस पर मारना है खींच के, बहुत वीक बोन होती है वैसे, अगर थोड़ी सी भी लग जाए तो इतनी काफ़ी हार्मफुल। हाँ, आँखें है भाई, सेंसिटिव पॉइंट है, घुसा दो अपने फिंगर्स अगले में। कान है, नाक है ना, ये सब। मुंह खुला है तो ये मारो अटैक पूरा। घर पे नॉर्मली भाई बहनों की गलती से हो जाती है तो कितना पेन होता है ना। पकड़ा है हाथ, ये छुड़ा लिया आराम से, नहीं छूट रहा तो यहाँ ग्रिप करनी है, चाहे हाथ मोड़ दो अगले का, मोड़ दो आराम से, इजीली जो हो जाए ना वो बता रही हूँ मैं। अपना कोई कुछ दिखा नहीं रही हूँ कि इनको तो आता है, अपना दिखा के चलेगी मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता। ये कोई एम नहीं है, एम ये है कि जितना मेरे को आता है मैं उसमें से आपको सिखा पाऊँ, जितना यहाँ कर रही हूँ सब आप सीख पाओ। ठीक है, चलो ये दूसरा हो गया था। फिर क्या था, अगर कोई दोनों हाथों से गर्दन या कॉलर जो भी पकड़े, एक तो क्या होता है अपने दोनों हैंड फ्री है, मेरी पूरी बॉडी फ्री है, खाली उसके हैंड्स बुक्ड है। वो भी अटैक कर सकता है पैर से, मैं भी कर सकती हूँ अटैक पैर से। मैंने आपको क्या बताया, हैंड्स इजीली निकाल सकते हो, पावरफुल होगा नहीं निकलेगा। तो क्या करना, सेंसिटिव पॉइंट आँख हो गया, पेट भी खाली है, पेट में जोर से मार दो, पंच तो नहीं भी लगे, पावरफुल होगा तो लगेगा, कोनी का अटैक। ठीक है, और क्या था, हाँ ये था एक, ये भी नहीं हो रहा था मोस्टली तुम में से, बहुत सारे बच्चों में से। ये कब होगा, जब आप दोनों साइड से खुद को पीछे, न्यूटन का 3rd लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी को फॉलो करते हुए आपको इसकी बॉडी को भी पीछे करना है और खुद को भी पीछे जंप करके जाना है। लेकिन ऐसे नहीं, धीरे 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 धीरे, ऐसे थोड़े ना छोटे का अगला बंदा आपको देखता रहेगा कि क्या कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो भी करना है ना फास्टली, और अगर उस टाइम पे दिमाग में मैं जो बता रही हूँ ना मोस्टली नहीं आएगा। सेंसिटिव पॉइंट, ये बात याद रख लेना। अब आप सोचोगे यार दीदी तो बोल रही है, उस टाइम पे तो कुछ आएगा ही नहीं दिमाग में, फिर क्यों इतना भाषण दे रही है हमें। एक बात बता दी, सेंसिटिव पॉइंट। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग कुछ, कई बार ऐसे होता है कि टीचर अपन से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं और वो कम कर जाते हैं, वैसा ही कुछ है बस। अब मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि इतना भी कुछ नहीं समझ में आएगा उस टाइम पे, तो सेंसिटिव पॉइंट यूज़ ले लेना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को रह जाए, 1-2 कोई मोस्टली। ये है, अगर पीछे भी पुश करना है और जंप के साथ निकलना भी है। पीछे पुश किया, अगर मैं पीछे पुश कर रही हूँ अकेली तो क्या होगा, कितना फोर्स लगा लूँ, कितना फोर्स, कुछ कर ही नहीं रही मैं, बाकी इसको धक्के मारे जा रही हूँ, छोड़ गई, ऐसे थोड़ी ना होगा अकेले में। पीछे भी पुश करना है और जंप करके नीचे से निकलना है, ऐसे जंप करके नीचे से पीछे पुश करना है, पूरी बॉडी फ्री है। ये यहाँ है बंदी, अगर मैं ये वाला हैंड यूज़ करती हूँ जो कि मेरा आगे है, कम फोर्स लगेगा, ये भी फिजिक्स का एक लॉ है, कम फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं पूरा पीछे से लाके अगर हिट करती हूँ, कोई सा भी हिट,
चाहे फेस पे पंच कर दूँ, फेस पे नोज़ सेंसिटिव पॉइंट है, पंच तो बहुत ज़्यादा लगेगा इसे। और अगर मैं पेट में भी अटैक करती हूँ बहुत ज़्यादा लगेगा। ये कुछ बातें हमने कल सीखी थी, और भी 2-4 थी, थोड़ी सी रिवाइज हो गई है ये। हम अब आगे करते हैं, ठीक है। ये हैंड से फ्री, ये पंच होता है, ठीक है। ये कौन सी दाची है? भाई जोर से बोलो थोड़ा। चलो, कौन सी दाची है? ये पोजीशन है अपनी खीबा दाची की, यहाँ से बॉडी स्ट्रेट है बिल्कुल। ये है पंच में क्या होगा, एक तो ये नॉर्मल होता है, ये करे जा रहे हो कोई, जब से हम पूरा बॉडी का अटैक नहीं लाएंगे ना पीछे से, ये शोल्डर मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसका पूरा अटैक होना चाहिए। अब ऐसे भी नहीं आगे घुसे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, अगले को कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक आप पूरा फोर्स, पहले तो आप दिमाग में सोच लो जो भी चीज़ करो 100% करो, वरना मत करो, वरना किसी से यूनिक ही नहीं होगे। बाकी नॉर्मल लोग सब हैं, फिर आप लोगों में क्या है ऐसा भाई कि सब पूछें आपको, कुछ होना चाहिए ऐसा अलग, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कुछ कर के अपना मैं अलग हूँ। मैंने ये बोला कि कुछ ऐसा टैलेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि स्टडी जो सब कुछ, मतलब कोई भी एक चीज़ जो आपको अच्छी लगी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, कि जिसमें आप अपना बेस्ट दे सको, कि आपके जैसा कोई बंदा ना हो उसमें, ठीक है। ऐसा कुछ करो तब जाके यूनिक बनोगे सब में से, वरना कोई मौका नहीं देता यहाँ ऐसे खड़े रहने का, ठीक है। वरना वहीं सुनते रह जाते हैं सब, ताली बजा दो, अच्छा था, समझ आया, मज़ा आया, ये करना पड़ेगा। वरना ये है पोजीशन, ये एक तो ये नहीं करना है, पहले मैं वो ये नहीं करना है, ये है पूरी पोजीशन, पीछे हाथ फोर्सफुली आगे लेके जाना, पूरी बॉडी का ही तुम लोगों को, मतलब पास से सुनो ना तो तुम्हें खुद आवाज़ आएगी ऐसे जर्क की। ये और एक नॉर्मल पीछे लेके जाना था, पीछे लेके गए, आगे ऐसे कोई पंच लगेगा, ये तो वो हो गया, वो सीन बना रहे अपना कि देखो मैं कराटे सीख रही, ऐसा नहीं करना। कुछ सीखो तो एटलीस्ट ढंग से सीखो कोई चीज़, पूरा पीछे से हिट करना है अगले को, कि पेट में एक बार मारो ना तो अगले को पता चले बंदी कुछ सीख रही थी यार, सही में लग गया पंच। तो ये पंच होते हैं नॉर्मल स्टाइल, ये होती है ये। बाकी ये जो पोज है, कौन सा पोज है? खीबा दाची में कंटिन्यू अपन खड़े भी नहीं हो सकते, काफ़ी टाइम तक स्टेमिना चाहिए इसके लिए, वो धीरे धीरे आप लोगों में डेवलप हो जाएगा। अगर मैं आज आपको बोल दूँगी भाई ये सीखना है 10 मिनट तक खड़े हो जाओ, वैसे कहीं तो ये होने लगेंगे, कहीं क्या यार कब खड़ा करेंगे, कुछ ऐसे होने लगेगा। तो मुझे पता है बाकी तुम्हें आगे कुछ वर्क भी करना है, फील्ड वर्क तुम्हारा, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा नॉर्मल ही लेके चलूँगी, जिससे कि तुम्हारी बॉडी को भी ज़्यादा एफर्ट्स या पेन ना हो, ठीक है। एक तो ये था पंच जो हमें आज प्रैक्टिस करनी है भाई, यहाँ मैं क्यों चिल्ला रही हूँ, फिर ये प्रैक्टिस करनी है एक तो, ठीक है। पंच, अब मैं किक अटैक्स बता रही हूँ। एक क्या होता है, एक बार आना किक के अटैक्स, कुछ 2-4 किक्स और देख लेते हैं। ये तो पंच था नॉर्मल, और भी 2-4। ये अपनी बोन होती है सीन, कल बताया था, कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स में भी इसे काउंट किया था अपन ने। ये सीन है, यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगेगी, लेकिन अटैक भी ऐसी नहीं, ले कुछ नहीं होगा, ऐसे फोर्सफुली। और मारना भी कहाँ, फुटबॉल खेलिए किसी ने, आप पता हो कि कैसे मारते हैं फुटबॉल को, कैसे हिट करते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ मारनी होती है सिर पे। अगले बंदे को खड़ा भी नहीं हो पाएगा, फोर्सफुली ढंग से लगी तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, फोर्स भी नहीं है ना तो आप प्रॉपर जगह से मार दो, सही में खड़ा नहीं हो पाएगा बंदा, ठीक है। दूसरा क्या है, अपनी जो थाई है, थाई किक होती है, मारूंगी नहीं, टच बैक कर रही हूँ। अगर मेरे साथ में मेरा ही कोई कराटे का प्लेयर होता तो अच्छे से दिखा पाती, अभी आप सब नॉर्मल, तो मैं ऐसे नहीं कि किसी चीज़ को टूट के चली गई कि दीदी आई थी कराटे सिखाने और पता नहीं क्या कर गई, मुझे तो कर गई, मेरा दोस्त